आज हम बात करने वाले हैं ब्राउन राइस के बारे में। यहाँ पे मैंने दावत का ब्राउन राइस लिया हुआ है, लेकिन हम इन जनरल ब्राउन राइस के बारे में बात करेंगे कि उसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं डायबिटीज़ के रोगियों के लिए, या आपको कोई भी बीमारी नहीं भी हो तो भी आपके हेल्थ के लिए ये किस तरीके से फ़ायदेमंद होता है। हम आज उस बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें पर 100 ग्राम्स में हमें क्या क्या न्यूट्रिशन फैक्ट्स मिलते हैं। तो इसमें हमें एनर्जी जो है वो 350 किलो कैलोरी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट 75 ग्राम्स मिलता है, शुगर नहीं होता है, प्रोटीन 9.7 ग्राम, टोटल फैट 2.5 ग्राम्स, सैचुरेटेड फैट नहीं होता है, ट्रांस फैट नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होता है, सोडियम 0.29 mg होता है, डाइट्री फाइबर 4.92 ग्राम, ऑलमोस्ट 5 ग्राम्स के आसपास हमें मिलता है 100 ग्राम्स में। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये इसमें जो जनरल ब्राउन राइस होते हैं उसमें डाइट्री फाइबर जो होता है वो 100 ग्राम में 3 ग्राम के आसपास उसमें डाइट्री फाइबर पाया जाता है। यहाँ पे ये जो है वो 4.92 ग्राम जो है वो फाइबर डाइट्री फाइबर प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि खाने में हमारे जितना डाइट्री फाइबर होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा हेल्थ के लिए। कैल्शियम जो है वो 34.37 mg है, आयरन है 2.32 mg पाया जाता है ये 100 ग्राम्स में। तो ये हो गई दावत बासमती राइस की बात। इस जो है इसका 160 रुपीज़ पर केजी के हिसाब के आसपास से ये मिलता है। ये किसी भी सुपर स्टोर में या ऑनलाइन आपको कहीं से भी आसानी से मिल सकता है, या कोई भी आप दूसरा ब्राउन राइस भी यूज़ कर सकते हैं दूसरी कंपनी का, जो भी आपको पसंद हो। आप ओवरऑल आपको कंटेंट जो है इसमें जो जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं आपको वो ऑलमोस्ट, और न्यूट्रिशन जो है वो ऑलमोस्ट सेम मिलता है, किसी में थोड़ा कम किसी में थोड़ा ज़्यादा। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का हमें नज़र आता है ब्राउन राइस। इसे हमें पकाना होता है। तो हम ये जानेंगे कि ब्राउन राइस की ज़रूरत क्यों है आखिर खाने में। हमें क्या वाइट राइस अच्छा नहीं होता कि क्या होता है, उससे खाने से क्या प्रॉब्लम होती है और हमें क्यों चेंज करना चाहिए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ब्राउन राइस होता क्या है। सभी राइस जो जितने भी टाइप्स के राइस होते हैं वो सभी ब्राउन राइस ही होते हैं शुरू में। उसका जो ऊपर का छिलका होता है वो हटाया नहीं जाता है, तो तब तक वो ब्राउन राइस होता है। और छिलका हटा देने के बाद उसे पॉलिश करने के बाद मिल में और अच्छे से साफ़ ऑफ कर देने के बाद वो वाइट राइस बन जाता है। तो प्रॉब्लम यही होती है कि हम जो होता है वो उसका जो मेन न्यूट्रिशन जो जिसमें होता है पार्ट में, वो हम निकाल के फेंक देते हैं, और उसका जो बचा हुआ जो बहुत ही कम न्यूट्रिशियस पार्ट है वो हम कंज्यूम करते हैं। ऐसा करते क्यों हैं हम, जब हमको पता है कि हम वो मेरे खाने के लिए इतना अच्छा नहीं है जितना कि ब्राउन राइस है। ब्राउन राइस यानी कि बिना छिलका हटाए हुए हम उसे खाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसा हम करते क्यों हैं? देखिए, हिंदुस्तान में एक बहुत ही पुरानी आदत है, और ये आदत जो है वो बहुत गहरे तरीके से अपनी जड़ें जमा चुकी है कि हमें सफ़ेद जो रंग होता है उससे काफ़ी ज़्यादा लगाव होता है। केवल राइस की ही बात नहीं है, आप हिंदुस्तान में अगर देखेंगे तो दो मेन फूड है हमारे, एक है राइस और एक है रोटी। तो दोनों चीज़ें हमें बिल्कुल ही सफ़ेद चाहिए। रोटी में भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी हम जो उसका न्यूट्रिशन जिसमें ज़्यादा होता है छिलके को, उसको हम चोकर जिसे बोलते हैं वो निकाल के फेंक देते हैं, और बाकी जो बचा हुआ जो कम न्यूट्रिशन जो पार्ट है वो खाते हैं, और चोकर जो है वो गाय भैंस को खिला देते हैं। तो जितना न्यूट्रिशन है वो जानवर खा जाते हैं, और बाकी जो बचा है वो हम कंज्यूम करते हैं। तो रोटी भी अगर थोड़ी सी लाल या पीली हमें नज़र आ जाती है तो हम समझते हैं कि ये रोटी अच्छी नहीं है, या गेहूँ जो है वो अच्छा नहीं है। तो इस वही चीज़ जो है वो राइस में भी है। राइस भी हमें बिल्कुल ही सफ़ेद जो एकदम बिल्कुल चमकता हुआ होना चाहिए, तो वैसा हमें पसंद होता है। ये हिंदुस्तान की एक प्रॉब्लम है। तो इस वजह से जो है वो हम
जो डिमांड है वही मार्केट में सप्लाई हो रही है। तो मार्केट में डिमांड है कि लोग खाते हैं वाइट राइस, पसंद करते हैं सफ़ेद चीज़ें, तो उस तरीके से सप्लाई हो रही है। लेकिन सही क्या है वो तो मतलब जानने की बात होती है कि हमारे लिए सही क्या है क्या नहीं है। देखिए, ये एक कप यानी करीब 150 ग्राम्स ब्राउन राइस में इतनी सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, ठीक है। और ये हमारे डेली न्यूट्रिशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो और इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इसमें मैंगनीज़ जो है वो बहुत ही हाई होता है, जिससे कि हमारे जो बॉडी में जो काफ़ी प्रोसेसेस होते हैं उनमें वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि बोन डेवलपमेंट हो गया, कोई भी जख्म है, घाव है, उसको भरने में, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, नर्व्स फंक्शन होता है, ब्लड शुगर का रेगुलेशन होता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हार्ट को हेल्दी रखने में। तो ये बहुत ज़रूरी एक मिनरल है हमारे लिए। तो मैंगनीज़ अगर हमारे शरीर में कम हो जाएगा तो हमारे जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम को डेवलप करने का रिस्क रहता है। बोन्स जो होते हैं उनमें मिनरल्स की कमी हो जाती है, बच्चों में अच्छे से विकास नहीं होता है, लो फर्टिलिटी होती है। इन सब काफ़ी चीज़ों में ये इफ़ेक्ट करता है हमारी बॉडी को। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है, और ये जो है वो ब्राउन राइस में बहुत हाई होता है। तो ये सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि ये हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। तो हम बात कर लेते हैं कि ब्राउन राइस डायबिटीज़ के रोगियों के लिए किस तरीके से मदद करता है उनके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में। तो सबसे पहले बात तो ये है कि ब्राउन राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो काफ़ी लो होता है, 50 के आसपास होता है, और वाइट राइस का 75 या उससे अबव होता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक वैल्यू होती है जिसको कि हम वैल्यू होती है जिससे हम मेज़र करते हैं कि कौन सा जो खाना है वो आपके ब्लड शुगर को कितना इंक्रीज़ कर रहा है। तो उसको एक वैल्यू दे दी गई है जिससे कि हमें पता चलता है कि किसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, किसका कम है। तो लो में हम मानते हैं कि 55 और लेस जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो तो वो उसे लो मानते हैं, मीडियम में 56 से 69 और हाई में 70 और अबव। तो ऑब्वियसली जो है वो ब्राउन राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 है तो ये बहुत ही लो है, और वाइट राइस का 75 है तो ये हाई है। तो माना जाता है कि जो हायर ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं वो ब्लड शुगर को इंक्रीज़ कर देते हैं, इंसुलिन को इंक्रीज़ कर देते हैं, और एक हार्मोन होता है गर्लिन जिससे कि जो कि हमारे भूख को बढ़ाता है, तो उसको भी वो बढ़ा देता है, जिससे कि हम हमें बार बार भूख लगती है। तो ये हार्मोन जब बढ़ जाता है तो हम बार बार ओवर ईटिंग करते हैं, खाते हैं, तो जिससे कि ब्लड शुगर जो है फ्लक्चुएट करता है और काफ़ी बढ़ जाता है। तो चलिए अब इसे आसान भाषा में समझते हैं कि ये कैसे हमें हेल्प करता है ब्राउन राइस। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट खाने से वो हमारे ब्लड शुगर को इंक्रीज़ कर देता है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारा ब्लड में शुगर की मात्रा जो है वो बढ़ी हुई रहती है। तो वो कार्बोहाइड्रेट हम खाएंगे तो वो टूटकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा जो कि शुगर होता है, और वो इससे कि हमारा शुगर जो है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे समझिए कि राइस जो होता है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, और जब हम उसे खाते हैं तो वो शरीर में जाने के बाद वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो टूट जाता है ग्लूकोज में, और वो ब्लड में जाकर मिल जाता है, जिससे कि शुगर जो है वो बढ़ जाता है। और ये सिंपल होता है इसलिए बहुत तेज़ी से टूटता है और जल्दी से जाके ब्लड में मिल जाता है, जिससे कि हमें ब्लड शुगर बढ़ा हुआ मिलता है। यही जो रोटी जो होती है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती है जो कि टूटने में टाइम लेती है और धीरे धीरे टूटकर वो ब्लड में मिलती है। इसलिए जो शुगर के पेशेंट होते हैं उन्हें रोटी खाने
की सलाह दी जाती है कि जिससे कि वो जल्दी से ग्लूकोज में कन्वर्ट होके वो ब्लड में ना मिले और एक बार में ही स्पाइक ना हो ब्लड शुगर। तो इस तरीके से वो आपके ब्लड शुगर को बढ़ाती है। तो ब्राउन राइस जो होता है वो एक आप इसे कह सकते हैं कि मोटा अनाज हो गया। वो मोटा अनाज जो होता है वो जब आप खाते हैं, सपोज़ आपने एक कप खाया, तो खाने के बाद वो आसानी से टूटती नहीं है, वो धीरे 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 टूटती है। तो जिस कारण से वो आपके शुगर में जो है वो धीरे धीरे वो मिलती है। तो इस कारण से आपका शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में होता है और आपका जो इंसुलिन है वो भी नहीं बढ़ता है, बहुत तेज़ी से नहीं निकलता है उसे पचाने के लिए। तो इस वजह से आपको भूख भी नहीं लगती है जल्दी जल्दी और आप ओवर ईटिंग नहीं करते हैं। तो आपने अगर दिन में अगर खाया हो तो आपको रात तक बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी, और जिससे कि भूख नहीं लगेगी तो ऑब्वियसली आप नहीं खाइएगा तो आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा। और साथ साथ में ये धीरे धीरे टूटता है तो ब्लड में भी आपके बहुत ही धीरे धीरे उसी हिसाब से वो मिलता है, एनर्जी में वो कन्वर्ट होता है। तो इस कारण से वो आपके ब्लड को जो है वो शुगर को बढ़ने नहीं देता है। तो ये एक बेनिफिट इसका बहुत बड़ा है। अब बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि ब्राउन राइस जो होता है वो अच्छा होता है कि नहीं वेट लॉस के लिए। तो इसका जवाब है कि हाँ, ये बिल्कुल भी बेहतरीन आपका फूड है वेट लॉस करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे रिफाइंड ग्रेन्स जो होते हैं जैसे वाइट राइस हो गया, ब्रेड हो गया, इनमें जो फाइबर की मात्रा जो होती है वो बहुत ही कम होती है और न्यूट्रिएंट्स भी काफ़ी कम होते हैं, जो कि ब्राउन राइस में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कि आप समझिए कि एक कप 150 ग्राम्स ब्राउन राइस में करीब करीब आपको 5 ग्राम फाइबर मिल जाएगा, जबकि उतना ही आप वाइट राइस लेंगे तो उसमें 1 ग्राम से भी कम आपको फाइबर मिलता है। तो अगर आप ज़्यादा फाइबर कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको बहुत लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगती है। तो ये भूख नहीं लगेगी तो आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा वेट लॉस करने में। तो ये तो एक चीज़ है, और साथ में ये आपको वाइट राइस जो है उसको खाने से आपको बेली फैट जो होता है वो भी इंक्रीज़ होता है। ये भी आपको ब्राउन राइस से मदद मिलती है कि आपका बेली फैट जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि आप ओवर ईटिंग नहीं कर रहे हैं और आपको जो फाइबर होता है डाइजेस्ट करने के लिए, जो भी आप खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए फाइबर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जो कि ब्राउन राइस में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जिससे कि आपका खाना जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी काफ़ी मजबूत रहता है। तो ये खाना अच्छे से अगर आपका पच रहा है और सब कुछ आप ओवर ईटिंग नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली ये आपके जो वेट लॉस का ये है प्रोग्राम है, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें ये काफ़ी मददगार होता है। तो ये हो। और ब्राउन राइस जो है वो नेचुरली ग्लूटेन फ्री होता है। ग्लूटेन क्या होता है? ग्लूटेन एक प्रोटीन होता है जो कि अनाज में पाया जाता है, जैसे कि वीट में, राई में, बार्ले में। तो आजकल बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ग्लूटेन फ्री डाइट जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं। तो ब्राउन राइस जो होता है उसमें ग्लूटेन जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है और बहुत ही सेफ़ एंड हेल्दी चॉइस होता है, जो भी आप अगर ग्लूटेन फ्री डाइट्स फॉलो कर रहे हैं तो ब्राउन राइस जो होता है नो डाउट ये एक बहुत ही हेल्दी फूड होता है, और साथ साथ में ये हार्ट के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें एक फाइबर के को छोड़कर अगर हम बात करें तो इसमें एक कंपाउंड पाया जाता है लिग्नन, जो कि हार्ट को डिजीज़ जो भी होते हैं हार्ट के डिजीज़ उसको कम करने में ये काफ़ी मददगार होता है। तो डाइट्स जिसमें कि लिग्नन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं उनमें है जैसे फ्लैक्स सीड्स हैं, सेसमे हैं, सीड्स हैं, नट्स हैं। तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को
कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखते हैं, और आर्टरीज़ का जो ये स्टिफनेस होता है उसको कम करते हैं। तो इन सब चीज़ों में ये मदद करता है। तो इसमें ये लिग्नन भी पाया जाता है जो कि हमारे हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि ब्राउन राइस जो है हमारे बहुत सारे रोगों से बचाव करने में ये मदद करता है, और इम्प्रूव भी करता है बहुत सारे हेल्थ कंडीशन को, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया। और ये बहुत ही हाईली न्यूट्रिशियस होता है, ग्लूटेन फ्री होता है, और इसमें बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स जो होते हैं वो, और बेनिफिशियल कंपाउंड्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इसमें फाइबर होता है, मैग्नीशियम होता है, जो कि बहुत अच्छा हमारे बेनिफिट होता है हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए, और हार्ट का डिज़ीज़ के जो भी होता है रिस्क को कम करता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपको ज़रूर भी इसको अब शामिल करना चाहिए अपने रोज़ के डाइट में, और वाइट राइस को अवॉइड करना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। और ख़ास करके कि अगर आप डायबिटिक है तो आपको बिल्कुल भी वाइट राइस नहीं खानी चाहिए, आप स्विच करें अगर आप खाते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ये होता है कि नहीं हमें राइस खाना ही है, थोड़ा भी खा लें। तो इसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि आप ब्राउन राइस की ओर स्विच कर सकते हैं। आप थोड़ा खाइए और वो आपको नुकसान की बजाय फ़ायदा ही आपके बॉडी को पहुंचाएगा। तो ये हो गई आज की बात। फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह के अगले वीडियो में।